मोदी की सोशल इंजीनियरिंग का तोड़ विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। मुसीबत यह है कि एक समीकरण साधते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। वो कैसे, आपको राज्य के हिसाब से समझा देते हैं। मोदी ने एमपी में ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और दलित का अम्ब्रेला तैयार किया है। मोहन यादव को कमान देकर यूपी बिहार के यादव वोटर्स को साधा, जबकि दलित डिप्टी सीएम से एमपी के साथ यूपी बिहार में नए समीकरण तैयार कर लिए। मोदी के यादव ओबीसी कार्ड ने लालू यादव और अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि इस कार्ड का सबसे ज्यादा असर उनके वोट पर ही पड़ने वाला है। हरियाणा में भी यादव वोटर पर इसका असर पड़ना तय है। अब राजस्थान से मोदी की नई सियासत को समझिए। राजस्थान में भी मोदी ने नई टीम के जरिए विरोधियों का खेल बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में सवर्ण, दलित और महिला का कॉम्बिनेशन तैयार किया गया। ब्राह्मण सीएम बनाकर हरियाणा में कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी, तो यूपी के सवर्ण वोटर्स को भी बड़ा सियासी संदेश दिया। हालत यह है कि हरियाणा में कांग्रेस नेता अब ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने का वादा कर रहे हैं। मोदी का ये कार्ड हरियाणा, राजस्थान और यूपी के सियासी समीकरण प्रभावित करेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम का कार्ड भी मोदी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस राज्य के जरिए मोदी ने आदिवासी, ओबीसी, सवर्ण का कॉम्बिनेशन बनाया। इनके जरिए राज्य के 55% वोटर्स को कवर किया, लेकिन असली नजर झारखंड, बिहार के आदिवासी वोटर्स पर है। मोदी ने नई रणनीति के तहत चेहरों की जगह सियासी समीकरण को ध्यान में रखा। 3 राज्यों में 12 चेहरों के जरिए बड़े वर्ग को कवर कर विपक्ष के समीकरण बिगाड़ दिए। माना जा रहा है कि हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समाज को बीते दिन क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही एक संदेश दिया कि हर धर्म विशेष है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समाज के जब कार्यक्रम में शिरकत की तो उन्होंने इसके साथ ही उनको 2047 के विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया और संदेश भी दिया। रिपोर्ट देखिए। आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं दूंगा। मैरी क्रिसमस। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मेरा करीबी रिश्ता रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश की आजादी में ईसाई समुदाय के लोगों के अहम योगदान का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आजादी की लड़ाई में ईसाई समुदाय के लोगों की भूमिका को गांधी जी ने स्वीकार किया था। फ्रीडम स्ट्रगल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई थिंकर्स और लीडर शामिल थे। गांधी जी ने स्वयं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की परिकल्पना सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र की छत्रछाया में रची गई थी। साथियों, ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में